आपको ज्यादा उम्मीद दिखाई नहीं, बट समी साहब, क्या आपकी भी यही राय है? तो आप पटना में बैठे हुए हैं, जाहिर सी बात है राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी 2014 का लोकसभा का चुनाव हारी है, 2019 का लोकसभा का चुनाव हारी है, और 50 के आसपास उनके पास सीटें हैं, तो लोगों को बहुत ज्यादा उम्मीदें उनसे अभी तो नहीं दिखाई पड़ रही। लेकिन कोई पार्टी अगर वो उतार पे होती है तो अचानक तो चढ़ान पे नहीं आ जाती, अचानक तो शिखर पे नहीं पहुंची, मेहनत तो करनी पड़ती है उसके लिए। सभी साहब। बिल्कुल जी सही कह रहे हैं, मेहनत तो करनी पड़ती है। और पहली बार ऐसा लग रहा है कि 5 महीने लगातार राहुल गांधी जो है वो भारत में रहेंगे, वरना अक्सर शिकायत ये मिलती थी कि वो रहते ही नहीं यहाँ पे। तो कम से कम एक बार तो अब ये बात तय हो गई कि वो 5 महीने तक यहाँ रहेंगे, लगातार रहेंगे। और बिहार में मुझे उम्मीद है कि उनको अच्छा सपोर्ट मिलेगा। अभी उनकी सरकार यहाँ पे बनी है उनके साथ, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के साथ। तो वो इनको यहाँ पे अच्छा सपोर्ट मिलेगा, हिंदी क्षेत्र में भी अच्छा मिल सकता है। पहले आए तो सही, वो अपनी पार्टी को भी जोड़ के रखे। और मेरे ख्याल से इससे बहुत ज्यादा उनको परेशान नहीं होना चाहिए कि कौन लोग छोड़ के चले गए। क्योंकि देखिए, जो लोग छोड़ के मुसीबत में जाने वाले लोग हैं, वो बाद में भी काम आने वाले लोग नहीं हैं। और अभी इनको नए नेता की जरूरत है। पुराने नेताओं पर कितना भरोसा करें? कैप्टन अमरिंदर तो चले गए, तो उन्होंने क्या कर लिया वहां? उन्होंने तो अपना भी कुछ, उनकी बहुत ज्यादा कामयाबी नहीं मिली। इसलिए मेरे हिसाब से अच्छा कदम है। और बिहार में उनको अच्छा कवरेज जरूर मिलेगा, अब मीडिया के में भी मिलेगा और अदरवाइज भी लोगों का सपोर्ट मिलेगा। क्योंकि ऐसा हम मुझे लग रहा है कि नीतीश कुमार भी शायद इस भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने की कोशिश करेंगे। आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार भी शामिल होने की कोशिश करेंगे, यानी वो भी पद यात्रा हाँ। करेंगे? अगर ऐसा होता तब तो ये कांग्रेस की बड़ी उपलब्धि होगी। सभी साहब। जी, ऐसा ऐसा सुनने को मिला है कि लालू प्रसाद, जी जी बिल्कुल, लालू तब प्रसाद हाँ। तो खुद नहीं आएंगे, उनकी पार्टी रहेगी। और मेरी जानकारी में नीतीश कुमार भी इस पर विचार कर रहे हैं, उनकी पार्टी में गंभीरता से इस पर विचार हो रहा है। ठीक है। मैं कुछ कह त्रिभुवन दूं, एक अगर ये होगा आशुतोष, तब दम है यात्रा में। अगर ये क्षेत्र इस तरह के लीडरान उनके साथ, क्योंकि वो अगर आगे चले और राहुल गांधी पीछे पीछे, तब कुछ बन सकता है ठीक मेरे है। हिसाब से। त्रिभुवन जी, आपको क्या लगता है, क्या ये बहुत देर से उठाया हुआ कदम है, और अब कांग्रेस पार्टी को लग रहा है अगर अब नहीं उठाए तो फिर अब कभी नहीं होगा? त्रिभुवन जी, आपको अपने का अनम्यूट करना पड़ेगा, अनम्यूट कर अपने को। आशुतोष जी, आवाज आ रही है? हाँ रही, बिल्कुल साहब। हाँ, जो मुझे लगता है वो कांग्रेस के लिए एक आशावादी भरा दृष्टिकोण भी हो सकता है, और वो उनके एक संकट की तरफ भी इशारा करता है। उसमें खास बात ये दिखाई देती है कि आप ये देखेंगे कि देश के जो खास तौर से बड़े पुराने और प्रबुद्ध पत्रकार हैं, वो चाहते हैं कि कांग्रेस का इमरजेंस हो। लोग खुला बोल रहे हैं, कोई संकोच भी नहीं कर रहे हैं। हर एक की ये सदाशा है कि कांग्रेस का पुनरुत्थान हो, वो सक्रिय हो और उसकी ताकत बढ़े। बुद्धिजीवी चाहते हैं, जिन वामपंथी लोगों ने बड़े लंबे समय तक कांग्रेस के खिलाफ बहुत बड़े संघर्ष किए, उन सब लोगों की चाहत अगर देखी जाए तो वो चाहते हैं कि कांग्रेस किसी तरह से खड़ी हो जाए, किसी तरह से राहुल गांधी कमान संभाल करके इस सब में आए। लोग आलोचना करते हैं, राहुल गांधी फ्लॉप आदमी है, राहुल गांधी कामयाब नहीं होंगे। मैंने बहुत सारी बहसों में कम्युनिस्टों को या वामपंथियों को, समाजवादियों को, पत्रकारों को ये बहस करते हुए देखा है या देखते हैं रोज कि उनको राहुल गांधी से बहुत बड़ी उम्मीदें हैं। तो ये भले देर से उठाया गया कदम हो, भले ये एक आखिरी समय जब इनको जागना ही चाहिए अंततः, क्योंकि जैसे सूरज बहुत ऊपर आ जाता है और फिर भी आपको जागना पड़ता है कि धूप लग रही है, अब तो जागना ही है। तो उस सूरत में जब हम आ चुके हैं, या ये पार्टी आ चुकी है, ऐसी दशा में मैं एक बार पुरानी जो गांधी जी की दांडी यात्रा थी उसको जब अगर याद करूं, या उनकी चीजें हम देखें, उनको जो लेकर के जो पढ़ा है हम लोगों ने, उसमें यह था कि गांधी जी अकेले 61 वर्ष के व्यक्ति थे उस समय जब ये दांडी यात्रा हुई। और उनके साथ जो 79 लोग थे, या उनके समेत जो 78 लोग और थे, उन लोगों में आप ये देखेंगे कि सबसे बड़ी तादाद जो है वो 16 साल के लड़के थे, 18 साल के थे, 20-22 साल के थे, और बल्कि 30 साल से कम कम के आधे से ज्यादा लोग रहे होंगे। तो वो जो युवाओं को लेकर के जिस तरह चले थे,
और उसकी तुलना अगर हम आज की राहुल गांधी की यात्रा की जो सूची देखें तो उसमें एक समानता दिखाई देती है कि उसमें बड़ी कम उम्र के उसमें भी लोग हैं। इसमें 40 से 50 के आसपास के लोग, काफी बड़ी तादाद में 35 के 40 के कुछ लोग हैं और राज्यों का है। लेकिन एक बड़ी हैरानी की बात दिखाई देती है कि गुजरात का कोई व्यक्ति, किसी का नाम इस यात्रा में जो सूची भारत यात्रा की जो वेबसाइट पे है उसमें मुझे दिखाई नहीं दी। तो कश्मीर से जैसे कोई भी मुस्लिम व्यक्ति नहीं है, जहां से गुलाम नबी आजाद एक नेता हैं और वो कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि ये जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक की जो यात्रा है वो इन्होंने की है, वो एक अच्छा कदम है, लेकिन इसके साथ साथ उनको जिस गंभीरता के साथ काम करना चाहिए वैसी गंभीरता दिखाई नहीं देती, क्योंकि ये एक ऐतिहासिक यात्रा है। इस ऐतिहासिक यात्रा की गंभीरता उसी तरह की होनी चाहिए थी, क्योंकि इसके बीच में आप देखेंगे कि कभी महंगाई के खिलाफ भी बीच में प्रदर्शन है, उसमें इनके राज्यों में मुख्यमंत्रियों के बदलने का कार्यक्रम भी चल रहा है, कहीं संगठन को बदलने का काम चल रहा है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो एक साथ इन्होंने सारी जगह छोड़ रखा है। शशि थरूर ने आज ही कांग्रेस के बारे में और इन चीजों के बारे में एक लेख लिखा है जिसमें ये बड़ा स्पष्ट तौर पे कहा है कि कांग्रेस में किस तरह के हालात हैं, वो ठीक कैसे हो सकते हैं, वो क्या चाहते हैं, कांग्रेस के प्रति जो उनकी सदाशा है। तो ये जो इन सारे हालात को जब हम देखते हैं और इसको मैं बिल्कुल सार संक्षेप के रूप में ये कहना चाहूं तो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस में सबसे बड़ा संकट ये है कि कांग्रेस का हर ताकतवर व्यक्ति हर दूसरे ताकतवर व्यक्ति के खिलाफ पूरा एक युद्ध छेड़े हुए है और पूरी ताकत के साथ छेड़े हुए है। कांग्रेस अंदरूनी तौर पर बिल्कुल बटी हुई, बहुत विभाजित और खतरनाक तरीके से विभाजित है और उनके सारे रास्ते उनके नेताओं के बहुत आत्मघाती और आत्मविनाश के रास्ते हैं। तो जब किसी पार्टी के भीतर इतनी बुरी हालत हो और नेताओं के बीच में इतना वैमनस्य, इतना कड़वाहट हो, तो आखिर आप भारत कैसे जोड़ पाएंगे? बट त्रिभुवन जी, यहाँ पे एक सवाल, चूंकि आपने दांडी यात्रा का जिक्र किया, जब गांधी जी ने दांडी यात्रा की योजना बनाई तो कांग्रेस के तमाम बहुत बड़े बड़े नेताओं ने कहा ये गांधी जी कर क्या रहे हैं, ये नमक बनाने का काम कर रहे हैं, देश में इस वक्त जागृति लाने का काम करना चाहिए, नमक कानून तोड़ने के चक्कर पड़े हुए हैं, ये जा रहे समंदर के किनारे। और उस दांडी यात्रा ने जो एक तरीके से चेतना इस देश की विदेश में जगाई वो अभूतपूर्व है, और इसीलिए आज हम इतने सालों के बाद भी दांडी यात्रा की चर्चा कर रहे हैं। तो हर यात्रा के पहले या कोई योजना के पहले लोगों के मन में एक स्केप्टिसिज्म होता है। क्या ये वो स्केप्टिसिज्म है जो मानव स्वभाव है, या फिर वाकई आपको लगता है कि इस यात्रा से कुछ होने वाला नहीं? त्रिभुवन जी आप जवाब दीजिए, मैं पंकज जी के पास जाऊंगा। नहीं, मैं एक सेकंड, मैं ये कहना चाहूंगा, देखिए कि जो गांधी जी की यात्रा थी ये उसके बारे में आपने बिल्कुल सही कहा है, और लेकिन जब गांधी जी की यात्रा ये दांडी यात्रा पूरी हुई उस समय तक परिस्थिति ये थी कि देश में 60,000 लोगों की गिरफ्तारियां हुई। सिर्फ उस यात्रा के कारण जो जागृति आई, उस यात्रा के कारण जो जगह जगह बिगुल बजा, हालांकि वो जो नमक उन्होंने बनाया और वो बेचा वो सिर्फ उस समय 1600 रुपए में बिका, लेकिन उस 1600 रुपए के नमक ने 60,000 से ज्यादा गिरफ्तारियों वाला एक आंदोलन खड़ा किया, जिससे जेलें भर गई, जिससे अंग्रेजों में एक डर पैदा हुआ और देश में एक बड़ी चेतना आई। अगर राहुल गांधी एक ऐसा आंदोलन खड़ा कर सकते हैं और इस यात्रा को इस तरह की परिस्थिति में ले जा सकते हैं, इस तरह का मोल्ड कर सकते हैं, उसको इस नतीजे पे ले जा सकते हैं और देश में चेतना जाग सकती है, तो ये भारत की इस दृष्टि से अच्छा होगा कि भारत में एक विपक्षी दल बड़ा मजबूत होगा। लेकिन इसको अगर हम इस तरह से देखें कि राहुल गांधी जिस तरह अब तक काम करते आए हैं, और राहुल गांधी नेता भी हैं, राहुल गांधी अध्यक्ष भी नहीं बनना चाहते, वो कोई और को किसी को बना भी नहीं पा रहे, आपका संगठन एक तरह से एक बड़ा नेतृत्व विहीन चल रहा है, आप एक बड़ी यात्रा का सोचते हैं, तो उसमें एक साफ तौर पे बात सामने आती है कि गांधी जी ने सबसे पहला नाम उस यात्रा में अपना लिखा। लेकिन अगर इस यात्रा की सूची देखेंगे तो उसमें राहुल गांधी का नाम पहला नाम या दूसरा, तीसरा, चौथा नाम नहीं है। उसमें सिर्फ ये कहा गया है कि राहुल गांधी एक यात्रा निकाल रहे हैं और आप एक साथ हैं। तो जो जिस तरह का लोकतांत्रिक व्यवहार गांधी जी कर रहे थे और वो लोगों को साथ लेकर के जिस तरह से नीचे तक उसको हॉरिजेंटली और वर्टिकली जो दोनों चीजों में लेकर के गए, राहुल गांधी मुझे उतने गंभीर दिखाई नहीं देते। ये इस यात्रा के आखिरी समय में पता लगेगा कि वो कितने सफल हुए हैं।
लेकिन एक चीज बहुत साफ है कि इस यात्रा की परिणति अगर राहुल गांधी अपने पक्ष में नहीं कर पाए तो वो सदा के लिए समाप्त हो जाएंगे। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।